बच्चों को सदैव बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। जो बाबा ज्ञान देते हैं वो है कलियुग बेहद और सतयुग है हद, क्योंकि कलियुग में बहुत अति की ओर है और सतयुग में बहुत लिमिट है। तो आज बाबा ने कहा कई बच्चे ज्ञान मार्ग में चलते चलते उमंग उत्साहीन हो जाते हैं या अपनी बुद्धि को कमजोर बना देते हैं। पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा, कभी कहते योग लगता, कभी कहते योग नहीं लगता। कोई ना कोई बाबा के आगे अपनी अर्जी रखते हैं। तो आज बाबा ने कहा बच्चे आप पुरुषार्थ करते चलो, धीरे 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 चलते, कभी लगे कभी ना लगे, पर धीरे धीरे आपकी अवस्था परिपक्व बन जाएगी। अंत तक आप कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे और जो व्यर्थ है वो भी सारी समर्थ हो जाएगी। तो बाबा ने कहा उसके लिए आपको उत्साहहीन यानी कमजोर होपलेस नहीं बनना है। ये पता नहीं हम संपूर्ण बनेंगे नहीं बनेंगे, नहीं, बाबा की बने हैं तो चलते चलो और लगे रहो, कभी ना कभी वो अवस्था को प्राप्त कर ही लोगे। तो बाबा ने कहा संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए मुख्य क्या है, आजकल बाबा रोज सुनाता है पवित्रता। बाबा ने कहा पवित्रता के व्रत धारण करके दोबारा कभी उसको तोड़ना नहीं। चाहे जहां चले जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, कितना भी विकराल रूप लेकर दुनिया इकट्ठी हो जाए, लेकिन बाबा ने कहा हमें पवित्र रहना है, पवित्रता को कभी भंग नहीं करना है। क्योंकि बाबा ने कहा जितना हम पवित्र रहेंगे ना उतना ज्ञान की धारणा भी होगी। अगर पवित्रता नहीं तो धारणा भी नहीं होगी। आज बाबा के महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे। मीठे बच्चे बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार ले जाते हैं, फिर इससे भी पार ले जाते हैं। सतयुग त्रैता है हद और द्वापर कलयुग है बेहद। प्रश्न है बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? उत्तर है जो पूरा पवित्र बनता है, जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। अगर पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एज बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। पवित्र गोल्डन एजेड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। दूसरा प्रश्न, पुरुषार्थ करते करते
तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? उत्तर है अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते वो सब समाप्त हो जाएंगे। अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते हैं वो समाप्त हो जाएगी। बुद्धियोग एक बात से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रतन देते हैं वो सब धारण होते जाएंगे। बाप जो भी रतन देते हैं वो सब धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज बैठ समझाते हैं। यह बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान भक्ति और वैराग यह सृष्टि चक्कर बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना कहा जाता है। हद बेहद से पार। तो बुद्धि में ये ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझाना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान भक्ति है वैराग। यह जो जानते हैं कि ज्ञान दीन है, कहा जाता है कि बच्चों को कहा जाता है कि जबकि नई दुनिया है वहाँ भक्ति होती नहीं, वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते। फिर धीरे धीरे बुद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दीन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं, वैराग नहीं। संन्यास व त्याग वहाँ होती है। यह सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि हो जाती है। तो बाबा ने कहा जीव आत्माओं की वृद्धि होती है ना, आत्माएं परम धाम से आती रहती है। हद से शुरू होता है, इस समय बेहद में है। तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को भी पाती है। अब इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थी। सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी। कहाँ 9 लाख मनुष्य और कहाँ 500-600 करोड़। चले जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते हैं। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डलवाना पड़े फिर वापिस भी हम आ सके। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। हद बेहद से पार का राज बाबा तुम बच्चों को ही
समझाते। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज कोई भी मनुष्य के पास है नहीं। बाप को ही नहीं जानते हैं। ये सब राज समझाने वाला तो एक ही शिव बाबा है, जो हद और बेहद से पार है। बाबा तो बैठ बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। फिर भी बाबा कहते, बच्चे इससे भी पार जाओ। वहाँ कुछ है नहीं, आसमानी आसमान है, जली जल है, जमीन आदि कुछ नहीं है। इसको कहा जाता है हद और बेहद से पार। बाबा ने कहा इसका कोई अंत पा ही नहीं सकते। बेअंत बेअंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। बाबा ही तो सारी बातें समझा देते, क्योंकि वह है श्रेष्ठ। अर्थात बाबा श्रेष्ठ है क्योंकि बाबा बहुत समझदार है। समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने। मनुष्य कोई भी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाबा ही समझाते हैं, कहते हद को भी देख रहा हूँ और बेहद मैं भी जाता हूँ। इसमें सभी धर्म है, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह है सतयुग हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद, फिर हद और बेहद से पार, जहाँ हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है ना। सतयुग भी स्वीट होम, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है। वहाँ सुख शांति दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ सतयुग में सुख शांति दोनों है, और सतयुग में जाएंगे तो बाबा ने कहा नहीं, घर में जाएंगे तो सुख और शांति दोनों है। सिर्फ नहीं, वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं होगा। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापना कर रहे हो। वहाँ अशांति का नाम नहीं, अशांति होती है 5 विकारों से। ये दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। वह लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, पर समझते कुछ भी नहीं। इसीलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित है। जरा भी सभ्यता नहीं है। जो देवी सभ्यता थी, उसके बदले असभ्यता, आसुरी गुण हो गए हैं। यह बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद से पार, बेहद बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ पता ही नहीं है कि सबसे बड़ा कौन है। ऊंच ते ऊंच भगवान तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी समझाने वाला एक है और समझने वाले नंबरवार। बाप बैठ समझाते कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है, हद और बेहद से पार। वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है ब्रह्मांड, ब्रह्म तत्व। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता है। पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, आकाश का अंत नहीं पा सकते। उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। बाबा ने कहा अब यह जो आकाश का तत्व है,
इस सुख से, पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से निकलती है, वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाबा भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो बाप क्या है। जैसे हम आत्माएं हैं, वैसे भी आत्मा ऊंच से ऊंची आत्मा है। सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर नीचे आ जाओ। नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ नई दुनिया में रहते। माला देखो, ऊपर में फूल है, ऊंचते ऊंचा भगवान, फिर मेरू युगल है। फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। यह सब पढ़ाई है ना, पढ़ाई, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़, बीज ऊपर में है, रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुम बच्चों को समझाया है। यह सृष्टि रूपित कल्प वृक्ष है, इनकी आयु भी एक्यूरेट है। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तुमको कितनी नॉलेज मिली है, इसमें मजबूत वो रह सकता है। ज्ञान तो बाबा बहुत दे रहा है, पर मजबूत कौन रह सकता है? जो पवित्र बनते हैं। नहीं तो नॉलेज धारण हो न सके, क्योंकि पवित्र बर्तन गोल्डन एज बुद्धि में ही होगी, तो नॉलेज ऐसी सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। ये राज बाबा बिगर कोई भी समझा न सके। न देवताओं के मुख से सुनेंगे, ना पति मनुष्य के मुख से सुनेंगे। बाप ही तो सुनाते हैं। सो भी अभी संगम परी तुम बच्चे सुनते हो। बाप एक ही बार बाप टीचर सतगुरु बनते हैं। पाठ बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद वही पाठ बजाएंगे। प्रलय होती नहीं, तो पहले है बाप, फिर ऊंचते ऊंचा है शिव, मेरू ऊंचते ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदि देव, फिर आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह नॉलेज तुम किसको भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेज बिगर यह नॉलेज कोई भी दे न सके। ये बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा मुख्य है। ज्ञान के साथ साथ याद की यात्रा भी मुख्य है, क्योंकि सोने के बर्तन में ही रतन ठहर सके। ज्ञान रतन है, स्वच्छ बुद्धि में ही ये ठहर सकेंगे। ये बाबा रत्नों का व्यापारी भी तो है ना। अच्छा रतन आता तो चांदी के डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, और जोरी था। तो बाबा ने कहा फिर ऐसे खुलकर दिखाते थे जैसे कोई ग्राहक आया, ऐसे दिखाते थे। बहुत फर्स्ट क्लास चीज है, अच्छी चीज है। अच्छे बर्तन में ही तो शोभा देगी। तो ज्ञान कितना अच्छा है, तो कहाँ ठहर सकेगी? पवित्र और स्वच्छ बुद्धि में ही ठहर सकेगी। तुम्हारे कान है बर्तन,
इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण भी करते हो। यह सोने का यह पवित्र चाहिए। क्या चाहिए? कान भी क्या चाहिए? उल्टा सुल्टा बातें नहीं सुनना, अच्छी बात। अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। अगर बुद्धि योग ठीक नहीं होता तो अगर बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं। उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं उठनी चाहिए। बाबा ने कहा तूफान बंद। उल्टा सुल्टा संकल्प भी क्या है? तूफान है। तूफान बंद। पुरुषार्थ करते करते दूसरों को भी दान देते रहो। भारत महादानी है। भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। यह फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है जो बाप बच्चों को देते हैं। भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। देह सहित देह के जो भी संबंधी है उन सब को छोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। हम तो बाबा के ही है। तो बाबा ने कहा हम तो बाबा के ही है। बस बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तभी ऊंच पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प बिल्कुल उठना नहीं चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो। संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हाथ कार दे, दिल शिव बाबा को दे। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते। उल्टा सुल्टा चलता है तो कब तक? धारणा होगी नहीं, योग लगेगा नहीं, तो बाबा ने कहा टूट पड़ते। ना पास भी हो पड़ते हैं। तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई। आज नहीं, बाबा को छोड़ जाकर माया के एसलम लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर माया भी बन जाती। कब किसका बुद्धि हो, क्या होगा, कुछ नहीं बता सकते। बुद्धि का ही तो सारा खेल है। तो बाबा ने कहा जैसे कि ट्रैक्टर होते हैं, दूसरे के पास जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला कौन है? सर्वमय समर्थ सागर। बाबा ने कहा कौन है? एक बाप है, वही सर्वशक्तिवान है। हमको ऊंच पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। भगवान के बन गए, शिव बाबा ने अपना बच्चा बना लिया। उन्होंने भी सोचा नहीं, समझा नहीं, पता नहीं हम कहाँ थे, कैसे थे, कितना आत्मा काली हो गई थी। बाबा ने कुछ तो विशेषता देकर, पुण्य कर्मों का खाता देकर अपना बना लिया। तो बाबा ने कहा जो पाप ऊंचते ऊंचा बाप पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसे कोई चीज है नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। भगवान थोड़ा
झूठ बोलेगा? ऐसा कोई चीज है नहीं, स्थूल चीज में कुछ नहीं रखा है। अगर हद और बेहद से बुद्धि पार चली जाएगी ना, ये छोटी छोटी चीजें दिखेगी नहीं। बस बाबा को सवेरे से शाम तो यही कहते, हमारी बुद्धि को अच्छा ही बना रखना, स्वच्छ साफ। कोई भी किचड़े या कोई इधर उधर की व्यर्थ बात हमारी बुद्धि को टच ना करे। बाबा ही तो बचाने वाला, वही बचा करके रखता है। बाबा का बन के हर चीज से भरपूर हो जाते हैं, चाहे कितनी भी बाबा देता बहुत है, सूक्ष्म में बहुत भरपूर करता है। बाकी सब होते हुए भी जो भरपूर नहीं होता, उनकी कर्मों की खाता है। वो तो वैसे भी नहीं, वैसे भी नहीं। तो बाबा ने कहा है तो 100 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बेहद के बाप बिगर ये बातें कोई जानते ही नहीं। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हाथ मताई का खेल दिखाते हैं, मुलारा डालते थे तो माया भाग जाती थी। तो मुलारा निकला तो माया आ गई। बाबा समझाते, बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो। शरीर नहीं है तो दृष्टि कहाँ जाएगी नहीं, खत्म मामला। शरीर ही नहीं है तो दृष्टि कहाँ भी जाएगी नहीं। इतनी मेहनत करनी पड़े, कल्प कल्प तुम्हारी पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाबा बच्चों को मुख्य बात कहते, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। ये बातें तुम ही जान सकते हो। भले कहते गॉड फादर है, हम सभी ब्रदर्स है, परंतु समझते नहीं। गाते भी है, सबका सदगति दाता राम है। सबको सुख देने वाला भी एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा तो एक शरीरधारी को, दूसरा शरीर को कहते हैं। तो पहले पहले है अशरीर, फिर शरीर बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास जाते। यह सब रूहानी बातें हैं। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना, चक्कर सारा बुद्धि में है। बाबा लिखा ना, जो पढ़े हुए है उसको भी भूल जाओ। अभी ये संगम युग, हमको नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए देवी गुण भी धारण करना पड़े, पावन बनना पड़े, बाप को जरूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना, ताकि बाप को याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना ताकि पाप कट जाए। बाप कहते मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तो बाबा ने कहा बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है विकारी मत, यह है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना, पहले पहले देह अहंकार, फिर काम क्रोध लोभ मैं अहंकार। मनुष्य अहंकार के पिछाड़ी में रखते हैं। वास्तव में अहंकार पहले होना चाहिए। जब अहंकार आता है ना, कुछ नहीं दिखता है, अंधे बन जाते, जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं कर सकते। फिर पीछे पीछे विकार आते, पहले अहंकार आता है, फिर पीछे पीछे विकार आते हैं। तुम बाप तुम बच्चों को समझाते, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि से समझते हो, बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं।
अर्थात रचता रचना का नॉलेज बताते हैं, इसीलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूं तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है, उनसे सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा, कोई बनाता नहीं है। वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है, यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है, यह अनादि शूट किया हुआ है, बनाया है ना। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद का ड्रामा का चक्कर चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है और अपवित्र दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुख धाम और आधा कल्प दुख धाम। यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में है ही, दूसरा कोई भी जानते नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई, दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास पक्का करना है। यह अभ्यास पक्का करना है। दूसरा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना यानी पवित्र बनाने के लिए बुद्धि को सोना यानी पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। माना बुद्धि हो और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। वरदान स्वयं को बाप के हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। स्वयं को बाप के हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। अपनी जिम्मेदारी बाप को देकर स्वयं को बाप के हवाले कर दो। अपनी जिम्मेदारी बाप को देकर स्वयं को बाप के हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो। तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। तो कोई और भी बात बुद्धि में आएगी नहीं। बस सब कुछ बाबा का है। बुद्धि बिल्कुल सरेंडर कर दो। सब कुछ बाबा का है। सब कुछ बाप में ही है।
और कुछ रहा ही नहीं। सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी नहीं। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता। इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन। अडुलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। अडुलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी है।